एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जो मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड 3rd एंड 4th का है। तो अभी जो मैथ का जो डिस्कशन करेंगे वो स्टैंडर्ड 3rd और 4th के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्लस जो मैं बताऊंगा उसको अपने बुक से भी रिवीजन कीजिएगा। यदि बताने के बाद भी यदि समझ में नहीं आए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप अपने प्रॉब्लम को रखिएगा, वहाँ से मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे वह पीरियड बताए थे, 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। जो हम राइटिंग लिखे थे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब जो डिस्कशन करेंगे वो आपको हम राइटिंग लार्ज लार्ज नंबर्स को लिखते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने के लिए सपोज दैट कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल को लेते हैं जैसे कि 5 लाख 2,000 5,02,700 754। अब इस नंबर को लिखना है तो लिखने का भी तरीका है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो। जो 1 टेंस का जो टेबल बताए थे उस टेबल को ध्यान से देखो और इसको सिंबल के माध्यम से लिखना शुरू करो। सबसे पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस ढंग का टेबल बना दो। सबसे पहला काम ये करना है। ये करने के बाद, ये डिस्कशन करने के बाद सबसे पहले ध्यान दो यहाँ 5 लाख लिखा हुआ है। तो 5 लाख जो यहाँ पे लाख है वहां पे डिस्कशन करो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 को पुट कर दो। 5 लाख लिख दिए। उसके बाद क्या है 5,02,000। उसके बाद 2000 है। 1000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यदि 2 डिजिट रहता, मान लो कि 10,000 रहता तो 10,000 के पास रखते। मान लो कि यहाँ पे 20,000 रहता तो 2 यहाँ 0 यहाँ 20 यहाँ पे रखते। लेकिन यहाँ पे ओनली 2000 है तो 2000 जहाँ है वहां पे 2 को पुट कर दो। 2000 पुट करने के बाद 700 100 की जगह पे पुट करो। उसके बाद 54 दैट मीन्स 1 टेंस है ना। तो टेंस के जगह पे 5 है और वंस के जगह पे 4 है। अब यहाँ पे बीच में देखो ये जगह फिलअप है, खाली है। तो जहाँ पे जो जगह खाली है वहां पे 0 को पुट कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा 1000 का पीरियड है, ये तुम्हारा वंस का पीरियड है, एक तुम्हारा लाख का पीरियड है और एक तुम्हारा करोड़ का पीरियड है। अब इसको लिख दिए 5,02,754। यही लिखने का तरीका होता है। जब कोई नंबर दे, वर्ड में नंबर दे और उस नंबर को वर्ड में दिया हुआ रहे और उस सेंटेंस में दिया हुआ रहे और वो सेंटेंस को कहे कि तुम नंबर सिस्टम में लिख कर दिखाओ, तो इसी ढंग से लिखना। सबसे पहले सबसे प्रमुख चीज जो है वह टेबल बनाना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस ढंग का टेबल बनाना। जो जहां पे दिया हुआ है वहीं पे उसको पुट कर देना। ये लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब इसमें विभिन्न तरह का क्वेश्चन रह सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान देना। मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट। अब हम जो एक्सरसाइज का जो डिस्कशन करेंगे उसको बारे में ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बनता है। मान लो कोई नंबर दिया हुआ है
ये नंबर दिया हुआ है। अब इसको कहे, क्योंकि अभी हम आपको बताएं इंडियन सिस्टम के बारे में डिस्कशन किए हैं, तो वो क्योंकि इंडियन सिस्टम दो तरह का सिस्टम होता है, फर्स्ट योर इंडियन सिस्टम एंड सेकंड योर इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी जितना जो डिस्कशन करेंगे, जितना जो क्वेश्चन एराइज करेंगे और जितना क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे, वो सारा इंडियन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंडियन सिस्टम में अगर मान लो कि ये कोई नंबर दिया हुआ है, अब इसमें कहे कि इंडियन सिस्टम से इस पे कॉमा को एडजस्ट करो, कॉमा दो कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे कॉमा जो है वह एडजस्ट होगा। तो कॉमा को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले इधर से डिजिट को काउंट करना शुरू करो, सबसे पहला काम। सब जब ये नंबर दिया हुआ, अब इसमें कहे कि इंडियन सिस्टम से इसमें कॉमा को एडजस्ट करो, तो कॉमा को जब एडजस्ट करना है तो सबसे पहला काम जो करना है वह राइट साइड से, अपने राइट साइड, लेफ्ट और राइट, तो ये नंबर है तो ये तुम्हारा राइट साइड है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड से नंबर को काउंट करना शुरू करो। तो 1 10 100, क्योंकि पीरियड आपको हम 4 तरह का बताए हैं, वन पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। 3 तरह का पीरियड बताए हैं। 1 पीरियड में 1 10 100 होता है, 1000 पीरियड में 1000 एंड 10,000 होता है, लाख पीरियड में लाख एंड 10 लाख होता है, और करोड़ पीरियड में करोड़ और 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। तो 1 10 100 ये आपका 1 पीरियड है। तो जैसे ही जहां पे 1 पीरियड समाप्त होगा वहां पे कॉमा को पुट कर देना, ये तुम्हारा 1 पीरियड का हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ो तो 100 के बाद 1000 होता है, तो 1000 2 पीरियड है, सेकंड पीरियड जो आपका। तो सेकंड पीरियड में जब आते हैं तो 10,000 सेकंड पीरियड है, तो जहां पे 10,000 जहां पे आएगा वहां से उस पीरियड को समाप्त करके वहां पे कॉमा बैठा देना है। तो ये है इंडियन सिस्टम से कॉमा को एडजस्ट करना है। जो आपका इंडियन सिस्टम बताया गया है, जो बताए हैं, उस इंडियन सिस्टम से इसमें कॉमा को एडजस्ट करने का तरीका है। कोई नंबर दिया हुआ रहे तो इंडियन सिस्टम से कैसे हम कॉमा को एडजस्ट करेंगे। एक और एग्जांपल इस पर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक और एग्जांपल है, सपोज दैट 5283,719। अब ये नंबर है। अब इस नंबर में फिर कहे कि कॉमा को इंडियन सिस्टम से कॉमा कहां कहां आएगा उसको एडजस्ट करो, तो उसके बारे में ध्यान दो। सबसे पहले शुरू करना 1 10 100 यहां समाप्त हुआ, यहां कॉमा देंगे, 1000 10,000 यहां समाप्त, यहां देंगे, लाख 10 लाख, ये हो गया। तो इस सिस्टम से, इंडियन सिस्टम से जो कॉमा एडजस्ट करने का तरीका है वह ये मेथड है। इस मेथड को समझो। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वह नंबर दिया हुआ रहेगा। अब उस नंबर को कहेगा, ध्यान देना, 5225701। अब इसको कहेगा कि ये नंबर दिया हुआ है, इसको वर्ड में लिखो। ये नंबर को वर्ड में लिखने के लिए कहे, तो जब नंबर को वर्ड में लिखने के लिए कहे तो ध्यान देना, सबसे पहले फिर काउंटिंग शुरू करना है राइट साइड से। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख यहाँ पे आ रहा है, तो 10 लाख जो है वह 3 पीरियड में आता है। तो 3 पीरियड में जब आ रहा है तो 52 लाख 2 लाख, ठीक है, 52 लाख हो गया। उसके बाद 1 10 100 1000 10,000 25,000 701 ये जो लिखने का तरीका है, ये आपका जो आपका नंबर्स में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, उसको इंटरनेशनल सिस्टम से वर्ड में लिखने का जो तरीका है वह तरीका यह है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह आपका, मान लीजिए कि वह सपोज दैट वर्ड में दिया हुआ है, अब इसको नंबर में लिखने के लिए कहे। सपोज दैट इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो पीछे बताए भी हैं। मान लो कि ये आपका वर्ड में दिया हुआ है, अब इसको कहे इसको नंबर में लिख कर दिखाओ, तो वही काम करना है। सबसे पहले इसका टेबल बना लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 52 लाख
दिया हुआ है, मतलब कि 10 लाख तक चलेगा। अब यहाँ पे 52 लाख 25,701, तो 52,25,701 ये हो गया। ये नंबर में लिखने का तरीका हो गया। कोई क्वेश्चन वर्ड में दिया हुआ है उसको नंबर में लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है। अब कोई नंबर दिया हुआ है सपोज दैट, और उस नंबर में कहे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा। तो अब हम जो सीखते हैं, मान लीजिए कि कोई डिजिट को अंडरलाइन कर दिया है। अब वो डिजिट को जब अंडरलाइन कर दिया है और कहेगा कि उस डिजिट का जो अंडरलाइन डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा, तो उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर में कहे जो 7 को अंडरलाइन कर दिया, तो जो अंडरलाइन डिजिट है इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो जो मान लो कि 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 7 लिखो और 7 के बाद जितना डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो बैठा, ठीक है, और उसके बाद कॉमा बैठा, ये तुम्हारा प्लेस वैल्यू है। तो जो भी नंबर रहे, जो भी अंडरलाइन नंबर रहे, उस अंडरलाइन नंबर का यदि प्लेस वैल्यू निकालना रहे तो जो उस नंबर के बाद जितना डिजिट रहे उतना जीरो को बैठा देना है। ये है प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। फॉर द अनदर एग्जांपल 68785, ये एक नंबर है। अब कहे कि 6 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 6 को अंडरलाइन कर दिया है, अभी कहेगा कि 6 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 6 लिखो, 6 के बाद डिजिट देखो 1 2 3 4 जीरो बैठा, ठीक है, कॉमा बैठा, तो ये तुम्हारा 6 का प्लेस वैल्यू हो गया। तो प्लेस वैल्यू किसी का भी निकालना रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर में कोई भी अंडरलाइन डिजिट का या सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना रहे तो उस डिजिट के बाद जितना डिजिट रहे उतना जीरो बैठा देना। ये प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका है। मान लो कि इस पूरे डिजिट का कहे कि इसके पूरे का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, 8 का प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगा, 9 का प्लेस वैल्यू 900 हो जाएगा, 8 का प्लेस वैल्यू 8000 हो जाएगा, 7 का प्लेस वैल्यू 70000 होगा, 8 का प्लेस वैल्यू 8 लाख होगा और 6 का प्लेस वैल्यू 60 लाख हो जाएगा। तो ये है प्लेस वैल्यू निकालने का। लेकिन फेस वैल्यू जो है वो इसका दूसरा तरीका है। तो फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जिस डिजिट का जो भी नंबर में रहे, नंबर में उस डिजिट का फेस वैल्यू निकालने के लिए कहे तो जो नंबर रहेगा, जो डिजिट, उस नंबर का जो डिजिट रहेगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। सपोज दैट यह एक नंबर है, इस नंबर में कहे कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का फेस वैल्यू 7 होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 होगा। तो फेस वैल्यू मान लो कि 8 का फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 का फेस वैल्यू निकालना है तो 8 होगा। 5 का फेस वैल्यू, जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू यही होता है। मान लो कोई अंडरलाइन नंबर है, उसका कहा कि फेस वैल्यू निकालो, तो जो मान लो कि 6 का फेस वैल्यू निकालना है तो 6 का फेस वैल्यू 16 होगा। जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू है। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वह एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो पढ़ना है वह एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकलता है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड मीन्स होता है विस्तृत, विस्तारित। तो कोई नंबर दिया हुआ है उसको विस्तारित रूप में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसका तरीका सीखो। सपोज दैट कोई नंबर दिया हुआ है 78,68,325। अब इस नंबर को कहे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कहे तो पहले इधर से चलो, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 7 है, 7 के बाद जितना जीरो है, जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6,
तो 6 डिजिट बैठा दो। 6 डिजिट बैठाने के बाद इंडियन सिस्टम से कॉमा बैठा दो, ये तुम्हारा 7 का। उसके बाद 8 पे चलो, उसके बाद प्लस का साइन देना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में का है तो प्लस का साइन देना है। 8 चलो, 8 के बाद जितना डिजिट है 5 डिजिट है तो 5 जीरो बैठाओ, हो गया। उसके बाद 8 के बाद 6 चलो, 6 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है। उसके बाद 8 है, 3 डिजिट है, 3 जीरो बैठा दो। 3 है, 2 डिजिट है, 2 जीरो बैठा दो। 2 है, 1 डिजिट है, 1 जीरो बैठा दो। 5 ये है तुम्हारा कोई नंबर दिया हुआ है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका है, मतलब कि विस्तृत रूप में लिखने का तरीका है। जिस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना रहे तो उस नंबर को लेफ्ट साइड से चलना, लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट को पकड़ना, फर्स्ट डिजिट के बाद जितना डिजिट दिया हुआ रहेगा उतना जीरो बैठा देना। जीरो बैठाने के बाद इंडियन सिस्टम से, जो इंडियन सिस्टम आपको बताए हैं उस सिस्टम से वहां कॉमा को एडजस्ट करते जाना। अगर इंडियन सिस्टम दिया हुआ रहे तब, अगर इंटरनेशनल सिस्टम रहे तो उसका अलग रूल है, वो जो बताएंगे वह इसके बाद का चैप्टर जो आएगा उसमें बताएंगे। पहले इंडियन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। शॉर्ट दैट मीन्स छोटा। तो अब जो नंबर को लिखना है वह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि छोटा रूप में लिखना है। मान लो कि कोई नंबर दिया हुआ है, विस्तृत रूप में दिया हुआ है, अब इसको कहे कि शॉर्ट फॉर्म में कर लिख दो। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐड कर दो, वो भी तरीका है। या फिर एक तरीका और भी है, मान लो कि सबसे 3 डिजिट पे 6 है तो 6, 0 पे 5 है, 5 6। या इसको एक तरीका और है, इसको ऐड कर दो, ये भी तरीका है शॉर्ट फॉर्म लिखने का। मतलब कि ये जीरो फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में लिख दो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे बड़ा डिजिट भी दिया हुआ रहे सपोज दैट, और ध्यान दो ये रहे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऐड कर दो, जो आप लोग को मालूम भी है। ये हो गया आंसर इसका। ये शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट जो पढ़ना है सक्सीसर और प्रीडिसेसर। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है, सक्सीसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है। ये सक्सीसर है एंड नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वह आपका प्रीडिसेसर। तो सक्सीसर के बारे में जानते हैं और प्रीडिसेसर के बारे में जानते हैं। सक्सीसर दैट मीन्स किसी भी नंबर का सक्सीसर कहे तो उसमें 1 ऐड कर देना, तो ये सक्सीसर हो गया। और प्रीडिसेसर कहे तो उसमें 1 को माइनस कर दो, तो तुम्हारा प्रीडिसेसर हो गया। सपोज दैट इसका सक्सीसर लिखना है, राइट द सक्सीसर ऑफ 8568। अब इसका सक्सीसर लिखना है, इसमें 1 को ऐड कर दो, तो सक्सीसर हो गया। अब मान लो किसी का प्रीडिसेसर है, तो इसमें 1 को माइनस कर दो, ये तुम्हारा प्रीडिसेसर हो गया। ये तुम्हारा सक्सीसर हो गया और ये तुम्हारा प्रीडिसेसर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्कशन जो करेंगे वह आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग जो क्लास 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं वह 3A बनाएंगे। 3A जो क्वेश्चन आपका बुक है लार्ज नंबर का जो 3 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को बनाएंगे। और जो स्टैंडर्ड 3rd के स्टूडेंट हैं वह
वह जो है वह एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.2 ये दोनों बनाएंगे। जो क्लास 4 हैं वह 3A को सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, और जो क्लास 3rd के स्टूडेंट हैं वह 3.1 और 3.2 ये दोनों को सोल्व करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर रोकता हूं, और इसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो धन्यवाद।